Good morning, my dear students. Today we are going to talk about the voice, and in voice we are going to study interrogative sentences of past perfect tense. तो आपने past perfect tense में एक कार्य के लिए और दो कार्य के लिए फार्मूले पढ़े हैं, लेकिन पैसों का ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको दो तरीके के फार्मूले याद करने पड़े। बेसिक फार्मूला आपको ये है कि हेड आगे जाएगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस के फार्मूले आपने 10th चैप्टर में पढ़े होंगे। पैसिव वॉइस का फार्मूला देख लीजिए, हेड आगे जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय टू सब्जेक्ट, और केवल उसी सेक्शन का पैसिव करेंगे जिस सेक्शन में हमारे हेड वाला वाक्य दिया होगा। तो पहले एक कार्य का उदाहरण लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए लिखा है हेड इज ब्रोकन माई चेयर। क्या उसने मेरी कुर्सी तोड़ दी है? क्या वो मेरी कुर्सी तोड़ चुका था, ठीक है। तो हेड आगे है तो हमें पैसिव वॉइस में भी हेड ही आगे लिखना है। हेड हमने लिख दिया, उसके बाद कौन सी चीज तोड़ रहा है? चेयर तोड़ रहा है, तो लिख दीजिए हेड माई चेयर, ठीक। हमने लिख दिया हेड माई चेयर। फिर हमारे फार्मूले में लिखा है बीन लिखिए, तो हम अपना बीन लिखेंगे, हेड माई चेयर बीन। फिर थर्ड फॉर्म लिखना है तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन ही रहेगी, हेड माई चेयर ब्रोकन बीन ब्रोकन, ठीक है। अदर वर्ड दिए नहीं हुए तो नहीं लिखेंगे। फिर बाई लिख लीजिए, अब क्या लिखेंगे? ही का क्या हो जाएगा? बाई हेड माई चेयर बीन ब्रोकन बाई, ठीक है। तो ये हमारा एक कार्य का हो गया। अब दूसरे कार्य में देखिए आपका, दूसरे कार्य में हेड ही रिटन ए लेटर बिफोर माई फ्रेंड। क्या मेरे मित्रों के आने से पहले वह एक पत्र लिख चुका था? तो जब इसका पैसे करेंगे हो जाएगा हेड, ठीक है, ए लेटर, आगे लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था हेड ए लेटर, फिर बीन लगा दीजिए, बीन लगा दिया बीन, ठीक है। फिर रिटर्न थर्ड फॉर्म हेड लेटर बीन रिटर्न, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे? अदर वर्ड दिया नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे, बाई हेड लेटर बीन रिटर्न बाई, ठीक है। इसके बाद बिफोर और उसके आगे का वाक्य एग्री लिखिए, बिफोर माई फ्रेंड, बिफोर माई फ्रेंड के, ठीक। तो दो कार्य में जब क्या दिया हो, पहले शब्द दिया हो, तो इस प्रकार से हम इसका करेंगे। मतलब हमें उसी सेक्शन का पैसिव करना है जिस सेक्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है, ठीक है। अगर आफ्टर वाला वाक्य दिया हो तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए आफ्टर वाले में पहले हमें पास्ट इंडिफिनिट लिखना होता है, तो हम लिखेंगे डिड ही गो टू होम, ठीक है। डिड ही गो टू होम आफ्टर माई सन, आफ्टर माई सन हैड संग ए सॉन्ग, ठीक। इसकी हिंदी क्या होगा? क्या मेरे पुत्र के गाना गाने के बाद, एक गीत गाने के बाद या एक गाना गाने के बाद वह घर गया, ठीक। तो क्या मेरे पुत्र के एक गाना गाने के बाद वह घर गया। तो इसका अगर जब हम पैसे करेंगे तो कैसे करेंगे? डिड वाला सेक्शन ऐसे लिख दीजिए आप, तो लिख देंगे हम लोग डिड ही गो टू होम आफ्टर, आप पैसे करिए यहाँ पर एहसान से, तो जगह आफ्टर एहसान, ठीक है। और फिर हैड बीन, आफ्टर एहसान हैड बीन, फिर संग बाई, आफ्टर एहसान हैड बीन संग बाई माई सन का कहते हैं माई, आफ्टर एहसान हैड बीन संग बाई माई। तो इस प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस होगा। सेकेंड टाइप में इसके आगे हम लोग क्वेश्चन वर्ड जोड़ेंगे, उसी के हिसाब से पैसिव वॉइस हो जाएगा। जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का पढ़ेंगे तो क्वेश्चन वर्ड आगे लगाया जाएगा, हर बार आपको बताया गया है, और बाकी का शेष पैसिव उसी प्रकार से करेंगे। देखिए लिखा है वाई हैड रवि फ्लोन ए काइट ऑन द रूफ, रवि ने छत पर एक पतंग क्यों उड़ाई? तो यहाँ रवि सब्जेक्ट है, फ्लोन हमारी वर्ब है, कौन सी चीज उड़ाई? पतंग। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, तीन चीजें मिल गई, पैसिव वॉइस संभव है। ऑन द रूफ अदर वर्ड हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड है यहाँ पर वाई, या हम इसे WH वर्ड भी कह सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, WH टाइप। तो हम लोग लिखेंगे क्या? वाई पहले, ठीक है। और यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल के साथ हेड लग रही है तो हम हेड पहले लिख दीजिए। अब लिखिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वाई हैड ए काइट
फिर क्या लिखेंगे हम लोग बीन, थर्ड फॉर्म रहेंगे फ्लोन। अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स, बीन फ्लोन ऑन द रूफ और बाय रवि। ठीक है, वाई हैड ए काइट बीन फ्लोन ऑन द रूफ बाय रवि, ये हमारा पैसिव हो जाएगा। अगर बिफोर टाइप का दो कारण वाला एक वाक्य दिया होगा तो किस सेक्शन का करेंगे हम लोग, जिसमें हैड दिया होगा। देखिए, वाई हैड वी रिटन, वाई हैड वी रिटन ए लेटर, ठीक, वाई हैड वी रिटन ए लेटर बिफोर गीता went to office। तो लिखा है गीता के ऑफिस जाने से पहले हमने एक पत्र क्यों लिखा था, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। तो पहले बता आपको, इस वाले ऐसे वाक्यों की हिंदी हम लोग पीछे से ही करते हैं, और जो कार्य पहले होगा उसमें हैड लगा देंगे हम लोग, बाद वाले कार्य में सेकेंड टाइप या डिड या पास्ट इंडिफिनिट में उसको बनाएंगे। तो पहले ये वाला कार्य हुआ है, क्या लिखा है, गीता के विद्यालय ऑफिस जाने से पहले हमने पत्र क्यों लिखा था, तो जगह हमने पत्र लिखा था गीता के ऑफिस जाने से पहले। तो ये वाला बात, ये वाला कार्य पहले हुआ, तो हम पैसे किसका करेंगे, इसी सेक्शन का, और वो वाला सेक्शन ऐसे जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा कैसे, भाई, ठीक है। फिर हैड तो लगाना है हैड को, अब किसके हिसाब से हैड, ए लेटर, अदर ऑब्जेक्ट के हिसाब से, वाई हैड ए लेटर, ठीक। तो लिखेंगे क्या, बीन, फिर रिटन, वाई हैड ए लेटर बीन रिटन, ठीक है, बाय अस, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, बिफोर गीता, ठीक है, वेंट टू ऑफिस, बिफोर गीता वेंट टू ऑफिस। तो इस प्रकार से इसका पैसे करेंगे। आफ्टर वाले वाक्य में भी उसी भाग का हम पैसे करेंगे जो भाग हमारा हेड के साथ आया होगा। इसके बाद हु वाले देखिए, तो हु वाले में हम लोग क्वेश्चन वर्ड की जगह पर आप लिख दीजिए, ठीक है, और बाकी उन लोगों का कुछ भी नहीं बदलेगा, ऐसे रहेगा। हु वाले में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाई हु, बाई हु, ठीक है, और ये हमारा बाई प्लस सब्जेक्ट यहाँ से हट जाएगा। तो हमारा बाई हु का, हु वाले का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। हु वाले सेक्शन में आपको स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसी प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा। पैसिव करिए हम लोग, तो हु वाले में हम लोग लिखते हैं बाय हु, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के बाद बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ठीक। उसके बाद अदर वर्ड। तो देखिए यहाँ पर बाय हुम लिख दीजिए, लिख दिया हमने बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब हमारी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट द रामायण, बाय हुम हैड द रामायण, यहाँ बीन लगानी तो यही लगाई, बाय हुम हैड द रामायण, बीन, रीड की थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी, बाय हुम हैड द रामायण, बीन रेड, ठीक है। और फिर आगे कुछ नहीं, अदर वर्ड दिया नहीं हुआ, ठीक। अगर इसमें डबल कार्य आ जाते हैं तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इस प्रकार से हुआ कि आप ये एग्जाम्पल लेते हैं, हु हैड रिटन ए लेटर, हु हैड रिटन ए लेटर बिफोर मीरा slept, who had written a letter before मीरा slept, ठीक है। मीरा के सोने से पहले एक पत्र किसने लिखा था, इसी वाले भाग का आप कर दीजिए पैसे, तो हो जाएगा पैसे किसे, बाय हु, फिर लिखेंगे हम लोग हैड, फिर ए लेटर, बाय हुम हैड ए लेटर, ठीक है, बीन रिटन, बाय हुम हैड ए लेटर बीन रिटन, और फिर आगे क्या लिखेंगे, अदर वर्ड जो बचे हैं हमारे वो लिख दीजिए, बिफोर मीरा slept। अगर आफ्टर वाला होगा तो भी हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन उसी सेक्शन का करेंगे जिस सेक्शन में हमें क्या मिला है, मतलब जिस सेक्शन में हमें हैड मिलेगा उसी सेक्शन का हम लोग पैसिवाइज करेंगे।
whom का देखिए आपको दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, दोनों एग्जांपल स्टडी करेंगे और हमारा पास्ट परफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो whom वाला उसी प्रकार लिखेंगे, पहले whom हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। पैसिव में who, had been, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसका पैसिव पीरियड हो जाएगा who, लिखेंगे हम लोग क्या, had been, ठीक है। तो काल की थर्ड फॉर्म रहेगी कार्ड, who had been called by, अभी का क्या रहेगा, क्या रहेगा, हो गया। अब जब हम लोग इसका करेंगे तो आपको पहले से पता है किसी इतने सेक्शन का ही पैसिव होगा, उतना सेक्शन जो करते हो लिखा रहेगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, who had been beaten, who had been beaten, ठीक है, by, सी का क्या लिखेंगे हम लोग, हर, आपको पता है नॉमिनेटिव केस सी, ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, बिफोर, और फिर गोपाल, ठीक, केम टू मी। इस प्रकार से हमारा ये इसका पैसिव होगा। अगर हाउ मेनी वगैरह दिए हैं तो आपको पहले वाले वीडियो में बताएगा किस प्रकार से करना है, उसी प्रकार से करेंगे। थैंक यू।